साथियों, अभी 28 तारीख को नई पार्लियामेंट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। ये समय की आवश्यकता थी। पुरानी पार्लियामेंट में व्यवस्था बनाए रखने में समस्या जा रही थी, वहाँ स्थान की कमी हो रही, इसलिए नई पार्लियामेंट का बनना आवश्यक। और एक बात और कि वो पार्लियामेंट अंग्रेजों द्वारा बनाई, तो एक प्रकार से वो अंग्रेजी शासन का प्रतिनिधित्व करती। तो ये जो काम किया है वो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत अच्छा है। जो गुलामी की जो निशानियां हैं वो समाप्त होनी चाहिए धीरे धीरे, और वो काम मोदी जी ने किया। निश्चित रूप से वो धन्यवाद। एक सेंगोल की स्थापना की है, जो कहते हैं जो चोल साम्राज्य था वो अपने यहाँ इस सेंगोल को रखते थे, और जब भी सत्ता का परिवर्तन होता था तो इसके माध्यम से होता। ये एक प्रकार से राजदंड था जो कि धर्म सत्ता या न्याय सत्ता का को अवगत कराता था। तो इस रूप में सेंगोल की स्थापना पार्लियामेंट में की गई। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा कदम है, और इन सारे प्रयासों के लिए हम माननीय मोदी जी का समर्थन करते हैं। उस दिन जो उन्होंने भाषण दिया वो भी अपने आप में बहुत अच्छा था, और उसके माध्यम से उन्होंने अपना मैसेज और एक राजनीतिक मैसेज दोनों तरह का देने की कोशिश है। पर मैं देख रहा हूँ कि जो विपक्ष इसकी बहुत ज्यादा आलोचना कर रहा है और इसको बहुत गलत बता रहा है। इधर जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं या बीजेपी के नेता हैं, इसको जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताने की कोशिश। जहां तक विपक्ष का सवाल है, मुझे लगता है कि शायद वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, उसके तुष्टिकरण के लिए एक ढंग का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंगोल को भी जो उन्होंने जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि शायद ये गलत हुआ है और ऐसा हुआ है, तो वो भी मुझे लगता है कि शायद उनका ओवर रिएक्शन। और इधर से जो मोदी जी के समर्थक हैं या मोदी जी से जो प्रभावित हैं या बीजेपी के जो लोग हैं, वो जिस ढंग से इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगोल जैसे कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। अरे भाई, सिंगोल से कैसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी? उसका कोई संबंध नहीं। या अखंड भारत का कोई नक्शा अशोक के समय का, सम्राट अशोक के समय का जो भारत की जो सीमाएं थी उसको चित्रित किया गया है उसमें, तो उसको लेकर के भी काफी कुछ कहा जा रहा है या काफी कुछ कहने की कोशिश की जा रही है कि अखंड भारत का जो है निर्माण होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके जो है उसको कहने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यदि केवल अखंड भारत का नक्शा बन जाने से अखंड भारत बन जाए, तो ये तो हमारी जो पुस्तकें हैं, जहां भी अशोक के साम्राज्य की चर्चा होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की चर्चा होती है, तो उसमें ये सारे नक्शे बने रहते हैं और सब जगह उसको पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है। तो उसके आधार पर कहीं कोई अखंड भारत जो है वो नहीं बन जाता। तो इस ढंग का जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, या सिंगोल के माध्यम से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या हिंदू राष्ट्र बन गया। अशोक चक्र न जाने कितने समय से लगा हुआ है, हमारे जो तिरंगा झंडा उसमें भी अशोक चक्र जो है वो लगा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है। सत्यमेव जयते उपनिषदों से लेकर के हमारा एक वो नारा है, तो क्या उसके कारण से क्या हिंदू राष्ट्र बन गया? न जाने कितने इस ढंग के सिंबल्स जो हैं हमने अपने उससे लिए हुए हैं। और जब हम संविधान की बात करते तो संविधान बताते हैं, जो पहला संविधान जो बना था उसमें इस ढंग की चित्रकारी थी कि उसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण और दूसरे महापुरुषों के जो है उसमें और उनसे संबंधित घटनाएं जो है उसमें चित्रित की हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि उनके माध्यम से जो है कि वो कर दिया तो उससे कोई हिंदू राष्ट्र बन गया। तो ये जो मैसेज एक तरफ बीजेपी देना चाहती है, एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल दूसरे ढंग का मैसेज देना चाहते हैं, ये अपने अपने राजनीतिक जो इनके अपने हित हैं उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। न सिंगोल लगाने से परिवर्तन आएगा। आप कल्पना करिए कि हमारे यहाँ राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए और ये बहुत अच्छा काम। परंतु केवल राम मंदिर बनने से परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाओ। मैं जानता हूं कितने बीजेपी के नेता हैं, राम का नाम लेते हैं, भगवान राम का, और करप्शन में लगे हुए हैं। तो आखिर उन्हें राम मंदिर से
या भगवान राम से उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या? बिल्कुल नहीं आया। यदि आया होता ऐसा काम नहीं करते। तो इसलिए ये सिंगोल अपने आप में राजदंड को बताता है, स्थापित करता है, धर्म न्याय की और धर्म तंत्र की बात करता है, परंतु सिंगोल अपने आप में जब तक हम लोग न्याय की व्यवस्था नहीं करते, शासन न्याय की व्यवस्था नहीं करता, तब तक ये केवल एक सिंबॉलिक वो हो सकता है। इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं रहे। और इसलिए मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ और बीजेपी के जो नेता हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आपको ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है। जो कहा जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और मैं फिर कहता हूँ कि जब मोदी जी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, परंतु उसका ग्राउंड पर या दूसरे बीजेपी के नेता बहुत अच्छी बात करते हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ग्राउंड पर बहुत नगण्य। आपकी जो आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है, 1 महीने से ये चल रहा है और 1 महीने से अमित शाह जी को समय नहीं मिला। इतने लोग मारे जा चुके हैं, आप कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब कभी कुछ होता है तो आप क्रेडिट लेते हो कि साहब हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमने जो है शांति स्थापित कर दी और बिल्कुल जो है बहुत अच्छा हो गया। और आपके होते हुए 1 महीना हो गया, इतने लोग मारे जा चुके हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। और वहां एक बार गए भी नहीं, जाकर देखा नहीं, आपके पास समय नहीं था कि आप जाकर के वहां के लोगों की हालत देख सकते। तो ये जो मिसमैच हो रहा है कथनी और करनी में, उसको कम करने की आवश्यकता है। यही मैंने गुजरात में देखा, यही मैंने कर्नाटक में देखा। लोग परेशान हैं। बीजेपी के जो लोकल लीडर्स हैं वो इतने एरोगेंट हो चुके हैं, उनमें इतना अहंकार आ गया है, लोग जाते हैं अपनी परेशानियों को लेकर के, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो किस ढंग से फिर क्या हिंदू धर्म की बात करते? जब हिंदुओं की बात नहीं सुनते फिर आप हिंदू धर्म का राग अलापना शुरू कर देते हो। अरे भाई, जो लोग वहां पर हैं उन हिंदुओं की भी सुनो, उनकी समस्याएं सुनो, उनका समाधान करो। ये गवर्नेंस के इश्यू हैं, ये केवल बातों से गवर्नेंस नहीं हुआ करती, उसके लिए आपको काम करना है। और वो काम जो है धरातल पर जितना बोला जा रहा है उतना नहीं हो रहा है। और ये सिंगोल के नाम से आप जो बहकाने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बन गया, अरे हमने अशोक चक्र लगाया तो क्या हिंदू राष्ट्र बन गया? वो भी तो कहीं से लिया गया था। तो इस ढंग से जो एक नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है, उससे साथियों आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों में भेजें। राष्ट्रमान पार्टी का अपना YouTube ग्रुप है, उस पर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। इसी ढंग से फेसबुक है पार्टी का, उस पर भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालें। और बाहर के जो ग्रुप्स हैं उसमें भी इसको शेयर करें और इस मैसेज को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।